नमस्कार दोस्तों। इफ पास्ट हिस्ट्री इज ऑल देयर वॉज टू द गेम, द रिचेस्ट पीपल वुड बी लाइब्रेरियंस। ये कहावत कही है इन्वेस्टर्स के गुरुओं के गुरु हमारे वॉरेन बफेट जी ने। अगर इन्वेस्टमेंट के गेम में सिर्फ पास्ट ही होता तो लाइब्रेरियंस जो सारा पास्ट का हिसाब रखते हैं वो रिचेस्ट लोग होते, बट हमें पता है ऐसा नहीं होता। तो एवर चेंजिंग वर्ल्ड में लैंडस्केप चेंज हो जाता है। गुड़गांव के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको 7 थॉट प्रोसेस से 7 सूत्र 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको अपने मन में सोचना है इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर आने वाले महीने में इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, ऐसा लिखा आता है। और एक जगह और भी उसके नीचे पढ़ोगे तो लिखा आता है पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। हर चीज में लिखा होता है ये स्टोरी। तो पास्ट इज जस्ट अ डेटम, उससे आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है इसमें क्रिकेट का। 102 फॉर 2, 18 ओवर्स डजंट मीन यू विल बिकम 300 बिकॉज 6 का रन रेट है 20 ओवर में। आप कभी भी 180 फॉर 8 भी हो सकते हो। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 7 चीजें बताऊंगा, एंड तक जुड़िए रहना। पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है वैल्यू ऑफ 1 करोड़ इज 1 करोड़ हाउएवर इट इज अर्न्ड। लोग इनहेरिटेंस के मिले पैसे को अलग से, खुद के बचाए हुए पैसे को अलग से, मम्मी पापा के दिए हुए पैसे को अलग से, बीवी या ससुर के पैसे से आए वाले पैसे को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। ये गलत है। स्पेकुलेशन में जा रहा है पैसा, जो खुद का कमाया हुआ नहीं है वो उतना ही बेइज्जती कराएगा आपकी अगर वो चीज ठीक नहीं होगी। बहुत लोग पति पत्नियों के तानों का शिकार रहेंगे उम्र भर अगर उनकी इन्वेस्टमेंट अटक गई, भले वो पैसा कहीं और से भी मिला हो, गिफ्ट में भी मिला हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस, आपका परिवार आंकेगा। स्पेकुलेशन में मत जाइए, पैसे की वैल्यू उतनी ही होती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको समझना है। इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूं। इन 7 चीज़ों पे अगर किसी पे डिटेल वीडियो चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन पे आपको नंबर लिखना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, किस पे बनाना है, मैं आपके लिए वो बना दूंगा वीडियो उस पे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको समझना है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी AC 2 टियर जिनको मैं बोलता हूँ माई वन अंडर कंस्ट्रक्शन वाले, वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं, आगे कहीं नहीं दिख रहे। जितनी भी सप्लाई आ रही है किसी और ही चीज़ की आ रही है, उनके लैंड पार्सल्स नहीं मिल पा रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है गुड़गांव की। एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्रॉपर पार्सल 15 से 20 एकड़ का मिल नहीं पा रहा प्रॉपर जगह, जो इनकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के दिन ये काम के 7 से 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं लिस्टेड प्लेयर्स के, बस इतने ही हैं। और इनमें से भी 80-85% इन्वेंट्री बिक चुकी है। तो अगले साल फ्रॉम 1 अप्रैल 22 ये इन्वेंट्री बिल्डर से ऑलमोस्ट सारी खत्म हो जाएगी और कहीं कुछ आता नहीं दिख रहा। क्योंकि आता दिखेगा तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती, उसके नक्शे वक्शे बन रहे होते, रेरा के लिए अप्लाई किया होता है, क्योंकि वो खुद ही प्रोसेस 1 साल का होता है। प्लॉट की रजिस्ट्री बिल्डर कराने से लेके जब तक उसका लॉन्च होता है, तो जो पहले प्रॉपर्टीज की जब रजिस्ट्री होती है तो मार्केट में जो प्लेयर्स होते हैं, जो जिनको पता होता है रियल एस्टेट का, उनको अंदाजा हो जाता है कि भाई इस फलाने ने यहाँ ले लिया है, अब इसका प्रोजेक्ट 8-9-10 महीने में आएगा। जैसे कि दिल्ली में 40 एकड़ में बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट आएगा टॉप के सेकंड टॉप बिल्डर का। मार्केट, शेयर मार्केट में आप देख ही रहे हैं कि क्या तेजी हो रखी है रियल एस्टेट प्लेयर्स में। फ्रॉथ भी दिख रहा है मुझे तो, पर ये रियल एस्टेट का बना रहा हूं मैं, स्टॉक मार्केट का नहीं बना रहा। तीसरी चीज, एवरेज ऑफ एरिया कैलकुलेट करना, किसी रोड की एवरेज कैलकुलेट करना और उस पर डेटा पूछना, देना या बात करना इज इनकॉन्सिक्वेंशियल नाउ। यही मैं बता रहा हूं, लैंडस्केप चेंज हो गया है। तो इसमें आपको समझना है कि एक ही जगह 5,000 रुपये स्क्वायर फीट होगा, बगल में 7,000 और यहाँ 9,000।
तो ये इसको अगर आप एवरेज 7,000 कर लेंगे तो डिसीजन मेकिंग कहीं की नहीं है। आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग ही करनी है, या आपको अलग भी करनी है तो आपको बोलना है कि बने बनाए नॉन माई वन नॉन ब्रांडेड, बने हुए माई वन ब्रांडेड जो कि एक आधा ही है, और अंडर कंस्ट्रक्शन माई वन ब्रांडेड। इस तरह आपको बात करनी है। आप अगर एक सेक्टर को पकड़ के एवरेज पकड़ेंगे तो उस एवरेज में तो अफोर्डेबल भी एवरेज डाउन कर देगी, जो फंसा हुआ प्रोजेक्ट भी डाउन कर देगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स को भ्रांति होती है कि स्टैटिस्टिक्स को ऊपर नीचे करने का। स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है एवरेज डेप्थ ऑफ अ स्ट्रीम। जो नदी होती है, नदी से छोटी चीज होती है, मतलब नहर कह लो, एवरेज depth was 3 feet, पर still somebody got drowned because where he got drowned वहां डेप्थ 6.5 थी। तो एवरेज तो 3 फीट थी। तो एवरेज जानकर क्या मैं बचा या मैं डूब गया? तो एवरेज हैज गॉट नो मीनिंग इन लाइफ, कोई भी मीनिंग नहीं एवरेज का। जब भी आपको इंडिविजुअल डिसीजन लेना है तो उस एवरेज का कोई मीनिंग नहीं रहता। जर्नली सुनने में लगता है कि सही है कि हाँ एवरेज P/E रेशियो ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इज दिस, लेकिन उसमें मेटल स्टॉक भी हैं, बैंक स्टॉक भी हैं, उसमें एनर्जी स्टॉक्स भी हैं, फाइनेंशियल सब तरह के स्टॉक्स हैं। तो एवरेज जानकर कोई फायदा नहीं है। आप कौन सा स्टॉक ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी लिए तो एवरेज को आप अपने ध्यान से हटा दें, इसका कोई मतलब नहीं है। चौथी चीज आती है दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट 75 से 80 हजार के रेंज में आ रहे हैं। क्या महंगे हैं? रोहतक हिसार में 80-80 हजार गज रेट हो रखे हैं कुछ सेक्टरों में। तो इसका मतलब नहीं कि ये जस्टिफाइड है भाई, ये भी तो महंगी चीज हो सकती है। रोहतक हिसार में चॉइस ही नहीं है, वो लिमिटेड इन्वेंट्री है, उसको आप एक स्मॉल कैप की तरह ट्रीट करें रोहतक हिसार मार्केट को, कि उसमें जो स्टॉक है उसकी लिक्विडिटी नहीं है। वहां पे अगर 10 का भी ट्रांजैक्शन होगा तो रेट बढ़ जाएगा। और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको फिनोमेना पता है कि भाई एक शेयर का प्राइस 50 से 100 रुपए हो गया है, लेकिन कोई बेच नहीं रहा है, लेकिन बेच कोई नहीं रहा, आप खरीदना चाहते हैं और 100 से कम कोई बेच नहीं रहा तो रेट 100 ही पे अटका हुआ है। लेकिन जैसे ही 1000 शेयर कोई बेचेगा तो उसको खरीदने वाले 60 रुपए पे बैठे हैं, ठक से 60 रुपए पे आएगा। ये वोलाटिलिटी होती है। जो शेयर बहुत वॉल्यूम्स में ट्रेड करता है जैसे कि गुड़गांव का मार्केट, मैच्योर मार्केट, वहां पे आपको रियल प्राइसिंग मिलेगी क्योंकि वहां ट्रेड्स भी ज्यादा हो रहे हैं, लेने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, बड़ा मार्केट है। तो इन छोटे मार्केटों को बड़े मार्केटों से कंपेयर करने का रेट्स के हिसाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोहतक और हिसार में जो टशन भी है लोगों का, भाई मैं ना बेचता, 80 का है मैं तो 70 का, मैं ना बेचता। जो रेट उनने सोच लिया, अब वो टाइम करेक्शन में बैठ जाएंगे, वो उससे 1 रुपए कम नहीं बेचेंगे। तो वहां क्योंकि माल मार्केट में एक्चुअली वहां कम है। अगर आप वहां सेक्टरों में टोटल प्लॉट्स गिनोगे और गुड़गांव की जो बूफे स्प्रेड है उससे कंपेयर करोगे तो मिसमैच बहुत ज़्यादा है। वहां केवल दाल रोटी है, यहाँ सारी थाली लगी हुई है बड़े वाली, यहाँ आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो क्या वो दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट अभी लेने चाहिए? आपको 6 से 8 से 10 महीने रुकना चाहिए। दीज आर एक्सट्रीमली अर्ली डेज फॉर दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट। डू नॉट जंप, यू विल फाइंड बेटर प्लेयर्स, बेटर रेट, बेटर लोकेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोकस बहुत कम लोग कर रहे हैं, साइट का लेआउट पे तो कोई फोकस ही नहीं करता कि वो जो चीज़ है वो ऐसे ऐसे और ऐसे करके बनी हुई है, 4 की शेप में चीज़ें आ रही हैं। तो वो आपको 80,000 में आप यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से केवल 10-12 मिनट की दूरी में झज्जर में 22-23 हज़ार रुपये के आ रहे हैं सबसे बड़े प्लेयर के। वो सबसे बड़ा नाम जो इंडिया में है, आपको पता है कौन सा वो नाम है, तो वहाँ ले लो यार, वहाँ 4 प्लॉट ले लोगे इसके रेट में। हालांकि मुझे समझ नहीं आता ये प्रोडक्ट अभी तक दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि मैंने इस पे ये कैलकुलेशन कर रखी है कि भाई 75-80 हज़ार रुपये पे अगर आप लोगे तो जो फ्लोर निकल कर आएगा वो आपके सिग्नेचर ग्लोबल से महंगा है, और आपका प्रोग्राम 15-20 साल तक चलता रहेगा, वो 2-3 साल में बना के पूरा करेंगे। तो क्या उसको बीट कर रहे हो? तो आपको बच क्या रहा है? एज ए एंड यूजर इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट मेक सेंस एज ए इन्वेस्टर। तो ये प्रोडक्ट बहुत अर्ली डेज हैं। तो प्लॉट का जो प्यार है उस प्यार को यहाँ निकाला जा रहा है। जगह कुछ नहीं है, उसका लेआउट भी ऐसे देख रहोगे तो सब प्लॉट 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 है, कोई उसमें 500 गज का भी पार्क नहीं दिख रहा आपको। तो खिचड़ी खाना है। इट्स अ जर्नल बोगी प्रोडक्ट कमिंग एट AC3
टियर प्राइजेस, AC 3 टियर से भी महंगा बोलूंगा जो रेट निकला है। अगर तो 55-60 हज़ार का निकलता तो मैं उसको AC 3 टियर कैटेगरी में डालता। मैं कहूंगा जो अभी निकले हैं, निकल रहा है, जो मार्केट में घूम रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस पे फॉरवर्ड हो रहे हैं, AC 2 टियर प्राइजेस एंड जर्नल बोगी, इतना आउट है। आप एक कैटेगरी आउट हो सकते हो कि भी AC 1 के प्राइस है, AC 2 की चीज है, या AC 3 की चीज है, AC 2 का प्राइस है, एक कैटेगरी आउट हो सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि भी स्विफ्ट गाड़ी की सेगमेंट है और मैं होंडा सिटी के प्राइजेस निकाल रहा हूं। आप डिजायर के प्राइस निकाल लो, डिजायर के प्राइस में आप स्विफ्ट बेच लो। हम 2-4-5 साल की स्टोरियां को सुनाकर उसको जस्टिफाई कर देगा कि अब नहीं भाई साहब 2 साल में 3 साल में रख के बैठ जाओ। पर भाई आप होंडा सिटी के प्राइस पे आप नहीं बेच सकते स्विफ्ट, क्योंकि बीच में डिजायर भी आ गई। तो एक कैटेगरी में तो फिर भी कुछ करा जा सकता है, काफी ज्यादा वेरिएशन है। एंड प्रोडक्ट कहीं से भी वाव नहीं है, एक जैसे दिखेंगे नहीं, एंडे बेंडे दिखेंगे सब। रोड जो है उसकी, वो रोड की जो लेआउट देखोगे ऐसे 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 करके है, ऊपर कई जगह से हाई टेंशन केबल जा रहा है। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं नाम लेके प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप अपना देख लो। ये वाला आपको सोचना है, इस वाले पे जो मैंने बताया, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है कैलकुलेशंस का, वो वीडियो आप देख लेना। मेरी जो गोल्डन इक्वेशन है x + y + z + i = c, और उसमें मैंने बोला f = 1.2 c इन केस ऑफ दीनदयाल, उसमें ये फिगर x की डाल के देख लो, 75-80 हज़ार। यू विल सरप्राइज योर सेल्फ, योर c इज कॉस्टलियर देन f। जो फ्लोर बोल रहा हूं दीनदयाल का, विच शुड बी 20% कॉस्टलियर, जो आपको इसमें से निकलेगा उससे महंगा सी निकलता है अगर 75-80 का है, तो इतना आउट है। तो मेरे हिसाब से नो ब्रेनर है, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। 5वीं चीज आती है अफोर्डेबल हाउसिंग स्टिल रिमेन्स गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अभी चर्चा नहीं कर रहे उसकी। पर उसमें एक मैं अब पहली बार उसमें एक वार्निंग ये दूंगा कि जो बिल्डर्स एकदम नाम सुना ही नहीं, एक प्रोजेक्ट ढंग से बना नहीं, कुछ पता ही नहीं इनका, उनके में मत जाओ। और बिल्कुल ये रेलवे लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं 0 मीटर्स फ्रॉम दैट, वो वाले मत लो, क्योंकि एग्जीक्यूशंस विल बिकम ए चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड इन अफोर्डेबल, बिकॉज जो इनके मार्जिन्स है वेफर थिन है। जैसे स्पाइक आती है स्टील के और सीमेंट के रेट्स में, तो काम ऑलरेडी रुका हुआ है। टुडे इफ यू सी लास्ट 3-4 महीने में अफोर्डेबल हाउसिंग में फिजिकल प्रोग्रेस बहुत कम हुई है, क्योंकि कॉस्टली इतने हो गए थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब थोड़ा सा स्टील के प्राइजेस नरम हुए हैं, सीमेंट के प्राइजेस नरम हो गए हैं, एंड अक्टूबर-नवंबर में फिर से चीजें शुरू हो जाएंगी। बट ये एक ट्रिकी स्पेस है। 5 साल से पहले कोई अफोर्डेबल हाउसिंग बनके पूरी तरह तैयार नहीं होने वाली, जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बी वेरी क्लियर इन दिस। एंड पैसा 3 साल में चला जाएगा, ये भी सच्चाई है। ये अच्छी है बुरी है उस पर चर्चा नहीं कर रहा, पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं कि ये होगा। तो अभी जो प्लेयर्स आए हुए हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट देम कि कौन से में डालना है। थोड़े प्रोजेक्ट्स अब भी बचे हुए हैं, एंड देन द स्टोरी विल फिनिश। अभी भी पटाखे चलने थोड़े बचे हुए हैं। MRG के ड्रॉ के लिए वेट करो, अभी इतनी जल्दी आप वो देखना, ठीक है। 6th थिंग जो मैं बताना चाहता हूं, SCO प्लॉट्स जो हैं बहुत डेंजरसली ओवर सप्लाइड है मार्केट में। SCO प्लॉट्स में पुराने 29 या 44 या कुछ ऐसी जगह की रेट्स को बताकर चीजें बेची जाएंगी, विदाउट टेलिंग कि उस टाइम पे डिमांड कितनी थी और सप्लाई कितनी थी। देखो स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम पता है क्या है, आप इंडिविजुअली स्टैटिस्टिक्स यहां बता दो, यहां की बता दो, फिर यहां की बता दो, और इनको कनेक्ट कर दो। लेकिन फैक्ट ये कि भाई यहां जब ये आई थी, टोटल सप्लाई कितनी थी और डिमांड कितनी थी, और शहर कितना ग्रो कर रहा था उस टाइम पे, और अब सप्लाई कितनी आ रही है। अगर सप्लाई कोई चीज अच्छी परफॉर्म करी है लेट से, ठीक है, तो अगर उसकी सप्लाई 5-6 गुना आ रही है, जो हमें पता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें DTCP की साइट पे जाना है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट पे जाना है, लाइसेंसेस कितने अप्लाई हो रखे हैं वहां जाके उनके नाम देखने। नाम ही जब देख के आप घबरा जाओगे कि SCO प्लॉट की सप्लाई इज कमिंग इन कमिंग टाइम्स इज मच मोर देन रेजिडेंशियल प्लॉट्स की सप्लाई। क्या भाइयों बहनों, कमर्शियल प्लॉट की जो 2-2 एकड़ में आते हैं, 1.5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में आते हैं, उनकी जो सप्लाई आ रही है मार्केट में, वो सारी कंबाइंड सप्लाई इज मोर देन द रेजिडेंशियल सप्लाई। मुझे ऐसा लगता है 3-4-5 साल में ये सब लोग चेंज लैंड यूज अप्लाई करते दिखेंगे कि भाई अब यहां पे ये प्रोग्राम नहीं हो रहे, हम इसको कुछ और करके कर लें। ये ऐसा हो सकता है। एग्जॉर्बिडेंटली प्राइस्ड हैं।
आप ये बोले ना कि किसी को जी रेट कम हो जाए, अरे रेट की पे तो तब चर्चा करें जब उस चीज की जरूरत हो। पहले हुड्डा के सेक्टर में होता ही एससीओ प्लॉट था। हुड्डा का सेक्टर होता था 5-6 हजार प्लॉट, हर एक पे घर बन गए, एक जगह जाओ मार्केट में, होता ही ये सिस्टम था। अब आपने अपनी सारी जगह तो आपके अब वो आ रहे हैं फ्लैट्स, अफोर्डेबल के फ्लैट आ रहे हैं। अफोर्डेबल के सोसाइटी में 183 शॉप आ रही हैं, जैसे एमआरजी 106 में 183 शॉप तो मेरी वो आ रही हैं। बाहर मेरी मॉल बनी हुई है, वहां 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, फिर कहीं शोभा की भी कुछ आएगी, फिर एटीएस कोकून की भी आएगी, सारी सोसाइटियों की दुकानें, फिर उसके बाद एससीओ प्लॉट भी आएंगे। मतलब सब कुछ किस तरह का कमर्शियल आएगा। और अब जितने भी दीनदयाल उपाध्याय के फ्लोर्स आ रहे हैं, सारे फ्लोर्स के अंदर भी तो ये बेसमेंट आ रहा है, तो 7वां मेरा है दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर्स, ये फिर भी रीजनेबली प्राइस्ड हैं। इनको कंपैरिजन करोगे आप बाकी चीजों से तो एज ए एंड प्रोडक्ट ठीक है, पर इसमें भी तो जो ऑफिस स्पेस बना के दे रहे हैं कि उसको भी तो ऑफिस स्पेस करके बोल रहे हैं ये। तो आप ये देख लो कमर्शियल की ओवर सप्लाई कितनी है। मैंने कम्युनिटी पेज पे एक वोटिंग लूंगा मैं आप लोगों की, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें सर्वे में, एंड बाकी लोग उसमें देख लेंगे कि लोगों की क्या चाहते हैं। लाइव कमेंट सेक्शन में तो फिर भी गिनती कम हो जाती है। इन जो मैंने 7 पॉइंट कवर करे, इसके किस पॉइंट पे आप चाहते हैं कि मैं खुल के और एक वीडियो बनाऊं और अच्छे से समझाऊं, तो उन पे बना दूंगा। 7 पे बोलोगे तो 7 पे बना दूंगा, इन 7 में से किसी 2 या 4 पे बोलोगे पॉइंट नंबर पे तो उस पे बना दूंगा। लेकिन मेरे कम्युनिटी पेज पे जाओ, मैंने एक सर्वे कमीशन किया है, उस सर्वे में पार्टिसिपेट करो। सिर्फ बटन दबाना है आपको, इट विल टेक 5 to 10 सेकेंड्स, और जैसे जैसे वो सर्वे बढ़ता जाएगा उसमें वोट्स बढ़ती चली जाएंगी, एंड उसमें वोट्स जैसे बढ़ती चली जाएंगी आपको खुद समझ में आ जाएगा वेयर गुड़गांव इज हेडेड। ठीक है, एटलीस्ट जो मेरा सब्सक्राइबर, मैं पिछले 7-8-10 महीने से जो ट्रेंड्स बता रहा हूं, और खुल के बताना बहुत जरूरी है कि क्या चीज ना लो, क्योंकि अगर मगर कबर ये इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वहां ऐसा आ जाए यहां ऐसा। एडवाइस एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में एंड रिजल्ट देखते हैं, डिसीजन मेकिंग की रीजनिंग कोई नहीं बताता। सब बोलते हैं कि ये 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है तो 16 ही आएगा। चेंज हो जाता है पैटर्न, इसे बोलते हैं। अगर एक किताब पढ़ेंगे ना आप, ब्लैक स्वान इवेंट किताब है, जब तक ब्लैक स्वान किसी ने नहीं देखा था, निकोलस तालिब की किताब है, बहुत प्यारी किताब है। आप समझेंगे तो ये कंसेप्ट आप समझ जाएंगे कि भैया जब लैंडस्केप बाहर चेंज हो रहा है तो पुरानी चीजों को आप नहीं देख सकते। 2003 से 2008 में प्रॉपर्टी के रेट्स, हुड्डा के जो प्लॉटों के ऐसे होते थे कि 4 घंटे में आते थे ना बयाना देने के बाद, तो रेट बढ़ा हुआ मिलता था, वो कहता था वापस ले ले। इस तरह का रेट मार्केट भी देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि जो अभी नए आए हैं उन लोगों ने तो 12, 13, 14 साल का देखा है। 2002, 3, 4, 5, 6, 7 रॉकेट लगा हुआ था यहां पे, ठीक है, पर ऑल प्रोडक्ट्स नहीं थे, जो भी था हुड्डा का प्लॉट था, तो देयर वाज नथिंग मच। बाकी उस टाइम पे जो फ्लैट्स थे वो भी अप्रिशिएट हुए, लेकिन ऑब्वियसली जितना हुड्डा के मार्केट ने तेजी देखी, क्योंकि एफएआर जो आप लोगों का 1.4 तक था, वो 1.4 से बढ़ के 2.64 हो गया। पहले 1.5, 2, 2.5 मंजिल बनते थे, फिर अब 4 मंजिल बनते हैं, स्टिल्ट बन गई। तो उस चीज में प्लॉटों की स्टोरी पिछले 17-18 साल में प्ले आउट मोस्टली हो चुकी है। प्लॉट के फिर भी दीवाने हैं, तो कुरुक्षेत्र क्यों नहीं जाते 28,000 रुपये हुड्डा के अंदर? यहां कहां फंस रहे हो 80,000 रुपये में? ये 80,000 दीनदयाल में सब ईडीसी, पीडीसी, आईडीसी, शीडी सब मिलू के पहुंचा देंगे उससे ऊपर, ठीक है। यहाँ स्टार मार के कोई रेट बताएंगे, जब कॉस्ट शीट लेने जाओगे तो कोई और रेट मिलेगा। तो भाई यहाँ क्या ये 1.5 लाख का हो जाएगा क्या अगले? नहीं, ये हो जाएंगे। अरे तो वहां भी हो जाएगा, अभी सारी जगह महंगाई बढ़ रही है, तो वहां पे भी आप जा सकते हो। करनाल, कुरुक्षेत्र, झज्जर, ठीक है, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सो मैं उन पे भी क्लियर बता दूंगा, उनकी रीजनिंग बता के कि भी कौन कौन से शहर में क्या स्टोरी प्ले आउट हो रही है। रोहतक के अंदर सेक्टर 2 80,000 है, सेक्टर 3 50 है, उसी के रोड के अक्रॉस ही 30,000 का फर्क है। तो मार्केट ऐसा है ना कि बहुत बहुत कम ट्रांजैक्शन है, इसलिए तो वेरिएशन इतनी है। नहीं तो ऐसा क्या हो गया वहां रोड के अपोजिट की, वहां 30,000 रुपये रेट कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ का हीरे मोती लगे। लेकिन बना लिया लोगों ने, 15-20 प्लॉट बिके, भाई हम इतने का बेचेंगे, यहाँ इतने का, वो इतने का करके उनने रेट कर रखा है। तो वहां भी पॉकेट्स में कहीं वैल्यू है। रोहतक और हिसार में भी जैसे सेक्टर अलग अलग हैं, तो किसी में पॉकेट में जगह वैल्यू है, कहीं नहीं है। बहुत दिनों तक रोहतक में सेक्टर जो आपका सन सिटी था वो दैट वाज
ऑलवेज अंडर प्राइस्ड, अब वहां भी भाग गए हैं रेट्स, ठीक है। तो उसी तरह गुड़गांव का मार्केट बहुत मैच्योर मार्केट है, बहुत चॉइसेस हैं यहाँ पे। 2 महीने में नवरात्रों में भयंकर मार्केटिंग और अखबार और वो सब होने वाला है। अब आपके घोड़े गधे, लंगड़े घोड़े और लंगड़े गधे, ठीक है, ये 4 चीज बोलता हूं मेरा, ठीक है, ये मर्ज करने लग जाएंगे। अब किस पे पैसा लगाना है समझ नहीं आएगा, सारे एक जैसे तैयार होके एकदम दूर से एक जैसे लगेंगे, घोड़ा कौन सा है, ये कौन सा है। तो इस डिसीजन मेकिंग में आई विल बी कंडक्टिंग नाउ वेबिनार्स टू एजुकेट ऑल ऑफ यू। मैं एक चीज में लोग मेरे को बोलते हैं ये बता दे, मैं आपको पैरामीटर्स बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। चैप्टर 1 डेंसिटी कितनी है प्रोजेक्ट की, लोडिंग क्या होती है, रेरा क्या होता है, माइवन क्या होती है, पेमेंट प्लान क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ लेआउट क्या होती है, आपका वास्तु क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या एब्सोल्यूट तरह से करते हैं। आप मुझे एक चीज बताना, प्लॉट का रेट आज खरीदा आपने पूरा प्लॉट 1 करोड़ रुपए का, और प्लॉट 4 साल में हो गया 1 करोड़ 40 लाख रुपए का, और आपने फ्लैट खरीदा 1 करोड़ का और उसका पैसा आपने 4 साल में दिया 20x5 पेमेंट प्लान में, और वो बढ़ के हुआ 1 करोड़ 29 लाख। तो भाइयों बहनों, रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या प्लॉट में ज्यादा है या फ्लैट में ज्यादा है, कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर कहानी आगे बढ़ती है, फ्लैट से किराया आने लगा, मैंने प्लॉट रखा ही हुआ है, प्लॉट मेरा भी बढ़ रहा है, पर फ्लैट से मेरे को इनकम टैक्स रिबेट मिल रहा है, मैंने लोन ले रखा है, लोन पे भी मेरे को मिल रहा है, मेरा रेंट भी आ रहा है, रेंट मेरा म्यूचुअल फंड की SIP में जा रहा है। तो ये स्टोरियां 20 साल तक कैसे प्ले आउट करती हैं, वेल्थ जनरेशन कैसे होता है, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, लाइफ एप्रिसिएशन से अच्छी होती है या कैश फ्लो से अच्छी होती है, ये सिलेबस मैंने डिफाइन कर दिया इस वीडियो में फॉर कमिंग वीडियोस एंड माय कमिंग वेबिनार्स। तो अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हुए अभी और इन वेबिनार्स में जुड़ना चाहेंगे, जो मैं एजुकेशन वाले फ्री रखने की कोशिश ही करूंगा, मोस्ट ऑफ देम, एक आधा मेरा संडे का महीने में पेड होता है, उसके अलावा फ्री रखूंगा। आपको अगर सिलेबस जानना है, मेरा एम है इस दिवाली तक जो इंसान मेरे से जुड़ा है वो इंडिया का नंबर 2 रियल एस्टेट क्लैरिटी टेकर और गिवर हो जाएगा, अपने सर्कल का तो टॉपर हो जाएगा। नंबर 2 ही होगा क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन मैं अपने लिए सुरक्षित रखूंगा, ठीक है। आप सब नंबर 2 हो जाएंगे और फिर मजे लेते हैं मार्केट के। जहां भी कॉल आएगा, जो भी कॉल आएगा, आपको लिस्ट होगी, आप चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया होगे मार्केट के, रेट के, और चीजें पूछनी कौन सी हैं। मार्केट हिलेगा जब आप सवाल पूछेंगे, कॉल करने में सबका स्टैंडर्ड अपने आप ही बढ़ जाएगा, अपने आप सबका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। ये कैसा वीडियो लगा बताना, और मेरे कम्युनिटी पेज पे जाके प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट सर्वे। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो मैंने 7 पॉइंट कवर करे हैं। थैंक यू।